नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वाकई यूपी की जेल कमाल की जेल है। अक्सर पुलिस और मुजरिमों के बीच एनकाउंटर होता है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि जेल के अंदर पुलिस ने किसी गैंगस्टर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया? यूपी की चित्रकूट जेल में शुक्रवार को कुछ ऐसा ही हुआ। एक गैंगस्टर ने जेल के अंदर बंद 2 कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद जेल के अंदर पुलिस पहुंचती है और उस गैंगस्टर को एक एनकाउंटर में ढेर कर देती है। जेल के अंदर मारे गए दोनों कैदियों में से एक के बारे में अब कहा जा रहा है कि वो मुख्तार अंसारी का आदमी है। हाँ, अबे हम बोल रहे हैं, हमसे दीक्षित बोल रहे हैं। हाँ, एक काम करो, क्या मंगा लें? मुर्गे में बिरयानी। चलो एक काम करिए कि कम से कम 10 डिब्बे बिरयानी, सिग्नेचर की बोतल। 2 रोस्टेड। दो यार, हमको बात करना है यार। 2 रोस्टेड बढ़िया वाली बिस्लरी ला लेना। ये दारू यार कैसे यार ये डिप्टी ला के दे दिए? ये थोड़ी हल्की है भाई। सुनो, दारू जो है इसमें कैसे काम चल रहा है? पाक राजा जेल है। अरे जेल एक बोतल शाम को और उससे कह देने हैं। तो परिवारी डिप्टी से शाम को कहते ना बोतल और लेते हैं। बस इस एक तस्वीर को देखिए। तस्वीर में दिख रहे इन लोगों को देखिए। महफिल में जाम और चखना को देखिए। कश को देखिए। कारतूस भी देखिए। ये दौर जाम से भरी महफिल का है, लेकिन ये महफिल कहां सजी है क्या आप जानते हैं? ज्यादा क्या बताऊं, एक लाइन में ही सुन लीजिए। ये यूपी की एक जेल है। अब जब जेल के अंदर ऐसी महफिल सजे, खुलेआम कारतूस बिखरे पड़े हों, तो फिर ऐसे में अगर यूपी की जेलों से आए दिन कत्ल की खबरें आए तो क्या सोचना और क्या चौंकना। और लीजिए, वो खबर आ ही गई। एक बार फिर यूपी की जेल के अंदर 2 कत्ल हो गए। हालांकि लाश 3 गिरी, पर तीसरी लाश पुलिस ने ही गिराई। इनका काफिला तो याद होगा आपको। अभी हाल ही में बड़ी मुश्किल से पंजाब से यूपी की जेल में लाए गए हैं। नाम सुना होगा आपने, मुख्तार अंसारी। यूपी की जेलों में जिस तरह कत्लेआम होता है, शायद उसी वजह से मुख्तार अंसारी यूपी की बजाय पंजाब की जेल में खुद को सुरक्षित मान रहा था। वो यहां आना भी नहीं चाहता था, लेकिन आना पड़ा। और अब हर रोज डर के साए में वो यूपी की जेल में ही जी रहा है। मुख्तार का डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मुख्तार के साथ ही मुन्ना बजरंगी के साथ भी जेल में वही हुआ जो आज चित्रकूट की जेल में हुआ। और इत्तेफाक से आज चित्रकूट जेल में जिन 2 कैदियों का कत्ल हुआ, उनमें से एक कैदी भी मुख्तार का खासम खास माना जाता था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जेल में बंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शातिर बदमाश और कम से कम 60 से ज्यादा आपराधिक मामलों के आरोपी मुकीम काला और मुख्तार अंसारी का खासम खास माना जाने वाला मिराज अहमद अपने बैरक में ढेर हो चुके थे। और उन्हें ढेर करने वाला कैदी भी उन्हीं की बैरक में रहने वाला पूर्वांचल का एक खतरनाक गैंगस्टर अंशु दीक्षित था। जी हां, वही अंशु दीक्षित जिसका रायबरेली जेल में पार्टी करने का वीडियो आपने कुछ ही देर पहले देखा। सुबह सवेरे गोलियों की आवाज सुनकर पूरे जेल में भूचाल आ गया। जेलर से लेकर तमाम आला अफसर और सुरक्षाकर्मी आनन फानन में बैरक की तरफ दौड़ पड़े। उधर जेल के अंदर एक एक कर 2 कैदियों की जान लेने वाला अंशु अपने बैरक में 3 और कैदियों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। हालत कुछ ऐसी हुई कि करीब आधे घंटे तक जेल के सुरक्षाकर्मी भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके।
लेकिन फिर जैसे तैसे सुरक्षा कर्मियों ने अंशु को हथियार फेंककर अपने आप को कानून के हवाले करने का हुक्म सुनाया। लेकिन अंशु के इरादे शायद कुछ और ही थे। कई बार समझाने बुझाने के बावजूद वो हथियार फेंकने और सरेंडर करने को राजी नहीं हुआ। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर इस तरह के मामलों में होता है। इस बार गोली पुलिस ने चलाई और पूर्वांचल का गैंगस्टर अंशु दीक्षित उसी बैरक में ढेर हो गया जहां उसने कुछ देर पहले अपने 2 साथी कैदियों की लाश बिछाई थी। आज सुबह लगभग 9:30-10 बजे के करीब जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदे द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल मैं और डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद के पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई थी। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इस पर पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई जिससे उसको गोली लगी। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं। फील्ड यूनिट यहाँ आ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला जो कि शामली का रहने वाला था के रूप में चिन्हित हुआ, जिसके ऊपर लगभग 65 मुकदमे हैं। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम महराज है जो कि बनारस का रहने वाला है, उसके ऊपर अभी तक 3 मुकदमों की जानकारी है। शेष वाराणसी पुलिस से जानकारी की जा रही है। और तीसरा जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है अंशु दीक्षित, वो सीतापुर का रहने वाला था और सुल्तानपुर से यहाँ प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर आया था। उसके ऊपर भी अभी तक 8 मुकदमे पता चले हैं हत्या के प्रयास और रंगदारी के। दरअसल यूपी की जेल जेल नहीं बल्कि ऐशगाह है। बस आपके पास पैसे होने चाहिए और पहुंच। फिर देखिए जेल में क्या खेल होता है। सारी आराम और आसाइश की चीज़ें जेल के अंदर ही मुहैया हो जाएंगी। यूपी की जेलों की ऐसी तस्वीरें जब तक हमारे सामने भी आती रहती हैं। अब जब जेल में हथियार होंगे, गोली होंगे, सब कुछ मुहैया है, तो फिर जेल के अंदर खून खराबा कैसे नहीं होगा। यूपी की जेलों में कैदियों के कत्ल का पुराना इतिहास रहा है। पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अलग अलग जेलों में बंद 8 से ज्यादा कैदियों का कत्ल हो चुका है। लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए कैदियों के रिकॉर्ड तो खैर इससे भी ज्यादा हैं। 22 जून 2011 यूपी के बदनाम एनआरएचएम स्कैम के मुख्य आरोपी वाईसी सचान का लखनऊ जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश जेल के अंदर रहस्यमयी हालत में पड़ी पाई गई। हालांकि बाद में इस मामले की जांच सीबीआई के हवाले की गई और सीबीआई ने अपनी जांच में इसे खुदकुशी करार दिया। लेकिन सचान के घरवाले उसकी मौत को आज भी कत्ल ही मानते हैं। 13 मई 2015 मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर रहे अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू का बनारस की जेल में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके कत्ल का इल्जाम कत्ल के ही एक दूसरे मामले में बनारस जेल में बंद संतोष गुप्ता पर लगा। 9 जुलाई 2018 गैंगस्टर प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी का यूपी की बागपत जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। उसे जेल के अंदर उसके साथी कैदियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। उसके कत्ल का इल्जाम सुनील राठी नाम के एक दूसरे बदमाश पर लगा। इत्तेफाक देखिए कि मुन्ना के कत्ल के हफ्ते भर पहले ही उसकी बीवी ने उसके कत्ल की आशंका जताई थी और उसे सुरक्षा देने की मांग की थी। 2 अप्रैल 2020 इटावा जेल में तो 2 अप्रैल 2020 को कैदियों के 2 गुटों के बीच गैंगवार ही हो गया और इस गैंगवार में मोनू पहाड़ी नाम के एक शातिर शार्प शूटर का कत्ल कर दिया गया। 2 मई 2020 ठीक 1 महीने बाद यूपी के ही बागपत जेल में एक और गैंगवार हुआ जिसमें कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और इस गैंगवार में बागपत के ही बस्सी गांव के रहने वाले ऋषिपाल नाम के एक कैदी का कत्ल हो गया। जेल सूत्रों की माने तो ऋषिपाल का कत्ल जेल में बंद बबलू कश्यप और उसके साथियों ने किया। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी कहीं भी किसी को भी कभी भी
ठोक सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, कानून व्यवस्था नाम की चीज यहाँ है ही नहीं कोई। जेलों में जो बड़े बड़े माफिया बंद हैं, उनके पास जेल के अंदर असले पहुंच जाते हैं, वहां गैंगवार शुरू हो जाता है जेल के अंदर में। जेल के अंदर में गैंगवार, जेल के बाहर गैंगवार, तो फिर कानून व्यवस्था कहां उत्तर प्रदेश के अंदर में? फिर तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज तो यहाँ है ही नहीं। साफ है कि यूपी शासन जेलों की सुरक्षा व्यवस्था चाहे लाख चाक चौबंद होने का दावा करे, लेकिन यूपी की जेलों में कब कहां कौन सा कैदी किससे भिड़ जाए और किसकी जान ले ले, ये कोई नहीं जानता। हद तो ये है कि यूपी की जेलों में कैदियों के पास ऐसा शायद ही कोई असलहा या मोबाइल फोन हो जो बाहर किसी को न मिलता हो। ऐसे में जेल में गैंगवार और कत्ल का होना खैर एक आम बात तो है ही। जेल में बैठे बैठे कैदी अपना क्राइम सिंडिकेट भी चलाते हैं, इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है।